नमस्ते दोस्तों, चलिए एक नए टॉपिक में कदम रखते हैं। आज हम बात करेंगे एक रोमांचक और रहस्यमयी विषय पर। क्या हमारा दिमाग सोते ही किसी और दुनिया में चला जाता है? आइए इस रोमांचक विषय को अश्विन्स टेक टॉक पर एक्सप्लोर करते हैं। हर रात हम अपनी आंखें बंद करते हैं और एक अलग दुनिया में कदम रखते हैं, सपनों की दुनिया। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि नींद में हम सच में कहां चले जाते हैं? क्या यह सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है या कुछ और? कहीं ऐसा तो नहीं कि नींद के दौरान हमारी चेतना किसी दूसरी डायमेंशन में एंटर कर जाती है? एक ऐसी दुनिया जहां भौतिक नियम लागू नहीं होते, जहां समय का कोई बंधन नहीं होता। चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। यह वीडियो विभिन्न वैज्ञानिक और दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसे प्रमाणित वैज्ञानिक तथ्य न माने, बल्कि अपनी रिसर्च करें। दोस्तों, जब हम चेतना की बात करते हैं तो असल में हम उस जादुई एहसास की बात कर रहे हैं जो हमें बताता है कि हम जिंदा हैं। ये वो अंदरूनी आवाज है जो हमें सोचने, महसूस करने और अनुभव करने की शक्ति देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये चेतना आखिर है क्या? ये कैसे काम करती है? वैज्ञानिक सदियों से इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। कुछ का मानना है कि चेतना हमारे दिमाग का एक उत्पाद है, न्यूरॉन्स के बीच होने वाले जटिल विद्युत रासायनिक संकेतों का परिणाम। जैसे कंप्यूटर में जटिल सर्किट होते हैं, वैसे ही हमारा दिमाग भी अरबों न्यूरॉन्स से बना है जो आपस में संचार करते हैं। कुछ वैज्ञानिक और दार्शनिक इस विचार से भी आगे जाते हैं। वे तर्क देते हैं कि चेतना हमारे भौतिक शरीर से स्वतंत्र हो सकती है। उनके अनुसार चेतना एक मौलिक शक्ति हो सकती है, जैसे गुरुत्वाकर्षण या विद्युत चुंबकीयता, जो ब्रह्मांड में व्याप्त है। अगर ये सच है, तो क्या हमारी चेतना हमारे शरीर के नष्ट होने के बाद भी जीवित रह सकती है? क्या ये किसी और रूप में, किसी और जगह पर, किसी और समय पर फिर से प्रकट हो सकती है? ये सवाल हमें दर्शन, धर्म और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में ले जाते हैं। विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं ने सदियों से चेतना की प्रकृति और मृत्यु के बाद के जीवन की संभावना पर विचार किया है। हर रात हम अपनी आंखें बंद करते हैं और नींद की दुनिया में चले जाते हैं। हमारे शरीर आराम करते हैं, हमारे दिमाग शांत होते हैं और हम सपनों की दुनिया में प्रवेश करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दौरान हमारी चेतना का क्या होता है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि नींद के दौरान हमारा दिमाग बंद हो जाता है। वे तर्क देते हैं कि नींद हमारे शरीर और दिमाग के लिए आराम करने और खुद की मरम्मत करने का समय है। इस दृष्टिकोण से सपने केवल हमारे दिमाग की बेतरतीब गतिविधि है, जिनका कोई वास्तविक अर्थ या उद्देश्य नहीं है। लेकिन अगर ये सच है, तो सपने इतने ज्वलंत और यादगार क्यों होते हैं? हम अक्सर सपनों में ऐसी जगहों, लोगों और घटनाओं का अनुभव करते हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखी या अनुभव नहीं की। कुछ सपने तो इतने वास्तविक लगते हैं कि हम जागने के बाद भी उन्हें भूल नहीं पाते। यहीं पर दूसरा सिद्धांत आता है, एक सिद्धांत जो बताता है कि नींद के दौरान हमारी चेतना दूसरी दुनिया में चली जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार सपने वास्तव में उन दूसरी दुनियाओं की झलकियां हैं जहां हमारी चेतना भौतिक दुनिया के बंधनों से मुक्त होकर घूमती है। कुछ संस्कृतियों में सपनों को बहुत महत्व दिया जाता है। उन्हें दिव्य संदेशों, भविष्य की झलकियों या आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में देखा जाता है। कुछ लोग तो सपनों के माध्यम से अपने पूर्वजों या आध्यात्मिक गुरुओं से जुड़ने का दावा भी करते हैं। हालांकि इनमें से किसी भी सिद्धांत की पुष्टि वैज्ञानिक रूप से नहीं हुई है, लेकिन वे सभी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। नींद और सपनों का रहस्य हमें याद दिलाता है कि हमारी दुनिया कितनी जटिल और रहस्यमय है। क्या चेतना मरने के बाद भी रहती है? मृत्यु जीवन का सबसे गहरा रहस्य और सबसे महत्वपूर्ण सत्य। हम पैदा होते हैं, हम जीते हैं और हम मरते हैं। ये प्रकृति का नियम है, एक ऐसा नियम जो हम सभी पर लागू होता है। लेकिन क्या होता है जब हम मरते हैं? हमारी चेतना का क्या होता है? कुछ लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन समाप्त हो जाता है। उनके लिए चेतना हमारे मस्तिष्क का एक उत्पाद है, और जब हमारा मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है तो हमारी चेतना भी समाप्त हो जाती है। यह एक भौतिकवादी दृष्टिकोण है जो इस विचार पर आधारित है कि केवल वही वास्तविक है जिसे हम देख, छू या माप सकते हैं। लेकिन कई अन्य संस्कृतियों और धार्मिक परंपराओं में मृत्यु को जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत माना जाता है। उनका मानना है कि हमारी आत्मा या चेतना अमर है और हमारे भौतिक शरीर के नष्ट होने के बाद भी जीवित रहती है। ये विश्वास अक्सर पुनर्जन्म के विचार से जुड़ा होता है, जिसके अनुसार
हमारी आत्मा मृत्यु के बाद एक नए शरीर में जन्म लेती है। पुनर्जन्म का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि हम आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेते। हाल के वर्षों में निकट मृत्यु के अनुभवों एनडीएस ने मृत्यु के बाद के जीवन की संभावना में लोगों की रुचि बढ़ाई है। एनडीएस उन लोगों द्वारा वर्णित अनुभव हैं जो नैदानिक रूप से मृत घोषित किए गए थे, लेकिन बाद में उन्हें पुनर्जीवित कर दिया गया। मृत्यु के बाद क्या होता है, यह सवाल मानव इतिहास की शुरुआत से ही हमारे साथ रहा है। यह एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है और शायद कभी नहीं होगा, लेकिन यह एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, जो हमें जीवन के अर्थ और उद्देश्य पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। क्या हम कभी सच जान पाएंगे? दोस्तों, हमने चेतना के रहस्यों पर एक अद्भुत यात्रा की है। हमने देखा है कि यह रहस्य कितना गहरा है और यह सदियों से कैसे दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और आध्यात्मिक गुरुओं को मोहित करता आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या हम कभी सच जान पाएंगे? क्या हम कभी यह समझ पाएंगे कि चेतना क्या है, यह कैसे काम करती है और यह हमारे भौतिक शरीर से कैसे जुड़ी है? क्या हम कभी यह जान पाएंगे कि मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या हमारी चेतना जीवित रहती है? क्या हम अपने प्रियजनों से दोबारा मिल पाएंगे? इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। हो सकता है कि विज्ञान भविष्य में हमें कुछ जवाब दे पाए। हो सकता है कि हम ऐसी तकनीक विकसित कर लें जो हमें चेतना को मापने और उसकी निगरानी करने की अनुमति दे। हो सकता है कि हम मृत्यु के अनुभव के बाद लोगों के दिमाग में क्या होता है, यह समझने के लिए और अधिक शोध कर सकें। लेकिन यह भी संभव है कि कुछ रहस्य हमेशा बने रहें। हो सकता है कि चेतना का रहस्य मानव समझ से परे हो। हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी हों जिन्हें हम कभी पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। चेतना का रहस्य हमें विनम्र बनाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम कितना कम जानते हैं, लेकिन यह हमें प्रेरित भी करता है। यह हमें और अधिक जानने और अधिक समझने और अधिक खोज करने के लिए प्रेरित करता है। आप क्या सोचते हैं? दोस्तों, हमने चेतना के रहस्यों, नींद के आश्चर्यों और मृत्यु की पहेली पर एक लंबी यात्रा की है। हमने अलग अलग सिद्धांतों पर चर्चा की है, वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का पता लगाया है और आध्यात्मिक विचारों पर विचार किया है। लेकिन अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, आप क्या सोचते हैं? नींद के दौरान हमारी चेतना का क्या होता है? क्या यह हमारे दिमाग में बंद रहती है या यह किसी दूसरी दुनिया में चली जाती है? क्या मृत्यु के बाद जीवन है? क्या हमारी चेतना किसी रूप में जीवित रहती है? मैं आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूं। आइए इस महत्वपूर्ण विषय पर एक सार्थक बातचीत शुरू करते हैं। अपने अनुभव साझा करें, अपने प्रश्न पूछें और अपने विचार व्यक्त करें। याद रखें, कोई भी उत्तर सही या गलत नहीं है। यह एक ऐसा विषय है जिस पर सदियों से बहस होती आ रही है और शायद आगे भी होती रहेगी। लेकिन यह बातचीत हमें एक दूसरे को समझने, अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने और शायद, सिर्फ शायद, इन गूढ़ रहस्यों के करीब पहुंचने में मदद कर सकती है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। मुझे उम्मीद है कि यह आपको अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करेगा और मुझे उम्मीद है कि यह आपको अपने अस्तित्व के रहस्य और सुंदरता के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक बनाएगा। हमने मन के ब्रह्मांड की यात्रा की है। हमने सपनों की निहारिकाओं का अन्वेषण किया है और मृत्यु के ब्लैक होल पर विचार किया है। मानव चेतना शायद सबसे गहरा रहस्य है जिसका हम सामना करते हैं। यह अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है जहां विज्ञान हमारे मस्तिष्क में सक्रिय न्यूरॉनों का मानचित्र बनाने की कोशिश करता है। इस विचार में एक अनोखी काव्यता है कि हमारी चेतना भौतिक सीमाओं से परे जा सकती है। शायद, बस शायद, हमारे सपने हमें दूसरी सीमाओं, दूसरी वास्तविकताओं की झलक दिखाते हैं। आगे देखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और सपने देखते रहिए। ऐसे ही रोमांचक और अनोखे कंटेंट के लिए एश्विन्स टेक टॉक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।